भांग की तरह इसका भी लाइसेंस जारी कर देना चाहिए, ताकि भांग के दुकान के साथ साथ गांजा का भी लाइसेंस दे दो, लोग सरकारी तौर पर बेचें, और ताकि लोग निर्दोष लोग, निरपराध लोग, इसमें चालान तो न हो, जेल तो न जाए। उसका भाव यह था कहने का। और लोग अगर किसी को के भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा तो हम पूरी समाजवादी पार्टी उसके लिए खेद व्यक्त करती है। मुख्यमंत्री इस बात को कह रहा है कि बंटोगे तो कटोगे। इनका यह वाक्य, इनका यह जुमला ही देश के, प्रदेश की जनता को बांटने का काम करती है। यह सिर्फ इनके बांटने का काम करती है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, यह मंत्री का काम है। मंत्री कहेगा इस तरह से। ये उनके प्रधानमंत्री के बयान को देख लीजिए, यह नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान देख लीजिए, वो भाषा के कितना मर्यादा का पालन करते हैं, कितना नहीं। यादव के घटना पर पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार बैकफुट पर आ गई थी। पूरे प्रदेश और देश की मीडिया इनकी आलोचना कर रही थी उस सवाल पर। वो सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए, सिर्फ काउंटर फाइल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए अनु सिंह का हत्या किया गया कि देखो अब तो हम ठाकुर की भी हत्या किए हैं। जब हमारा सरकार 27 में समाजवादियों की सरकार बनेगी, सारे फर्जी एनकाउंटर के जांच करा करके जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनकाउंटर के बाद इस समय गांजे पर हुई सियासत, समाजवादी पार्टी के सांसद जो गांजे पर टिप्पणी की है, उनका बयान चल रहा है। इस समय राजनीतिक माहौल गर्म है, तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दे पर। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई त्रिभुवन जी। अगर देखा जाए इस समय सोशल मीडिया पे जो सांसद जी हैं गाजीपुर से, उनका एक बयान चल रहा है गांजे पर लेकर, मालगाड़ी कुंभ मेले में भेज दे तो गाड़ी की गाड़ी खत्म हो जाएगी, और इस पे क्या कहेंगे? देखिए, माननीय अफजाल अंसारी जी का कहने का भाव किसी भी संत महापुरुषों को अपमानित करने का सवाल नहीं था, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का सवाल नहीं था। उनका सिर्फ यह कहना था गांजे के सवाल पर। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लेंगे कि हर चट्टी चौराहा पर आपको सरकारी भांग की दुकान मिल जाएगी। इसका ठेका तहसील वाइज होता है, पूरे तहसील का ठेका होता है, जनपद का ठेका होता है, और ठेकेदार हर चट्टी चौराहे पर गुमटी में सरकारी भांग की दुकान का बोर्ड लगा करके भांग बेचते हुए लोग मिल जाएंगे। लेकिन आप सर्च करेंगे, आप मीडिया के लोग हैं, सर्च करके देखिए, उस भांग की दुकान पर भांग नहीं गांजा बेचा जाता है। और पुलिस वालों को जब किसी निर्दोष आदमी को चालान करना होता है तो वह गांजा में चालान कर देती है। अब यह गांजा आता कहां से? आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से सवाल पूछता हूं, जब प्रतिबंधित है गांजा, उत्तर प्रदेश में गांजा प्रतिबंधित है, तो यह गांजा आता कहां से, कहां से बिकता है, कहां से ये पुलिस वाले गांजा दिखा के चालान करते हैं? और इसी सवाल पर उनका यह सवाल था कि जब गांजे को लोग शंकर जी की बूटी मान करके पीते हैं, एक गांव गिराव में चौपाल लगा के पीते हैं, गोलाई में बैठ करके पीते हैं, हर मंदिर और मठिया पर साधु संत पीते हैं, यह गांजा तो शंकर जी की बूटी के नाम पर पिया जाता है। तो उनका कहने का भाव यह था कि जब इसे लोग पिएंगे ही मानेंगे नहीं, शंकर जी की बूटी मान करके पीते हैं, तो सरकार को इसे फ्री कर देना चाहिए, या इसका भी लाइसेंस भांग की तरह इसका भी लाइसेंस जारी कर देना चाहिए, ताकि भांग के दुकान के साथ साथ गांजा का भी लाइसेंस दे दो, लोग सरकारी तौर पर बेचें, और ताकि लोग निर्दोष लोग, निरपराध लोग, इसमें चालान तो न हो, जेल तो न जाए। उसका भाव यह था कहने का। और लोग अगर किसी को के भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा तो हम पूरी समाजवादी पार्टी उसके लिए खेद व्यक्त करती है। लेकिन केशव प्रसाद जो मौर्य है, डिप्टी सीएम है इस समय, तो उनका पलटवार आता है कि समाजवादी के लोग जो सांसद हैं, कोई भी हो, भाषा का मर्यादा नहीं रखते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब यह अगर पूरे अगर उनका 5 साल का भाषा, केशव प्रसाद मौर्य जी के 5 साल के कार्यकाल के उनके भाषा को अगर आप गूगल से निकालें और देखें कि कितने मर्यादा का पालन वो किए हैं, वही केशव प्रसाद मौर्य जी विधानसभा में यह बात कहे थे जब विकास पर चर्चा हो रही थी, अखिलेश यादव जी नेता विरोधी दल थे, तो यही केशव प्रसाद मौर्य जी कहे थे कि अब क्या तुम विकास का पैसा अपना मामा के घर से ले आए थे? यह भाषा सही है? जब आप उकसावे की बात करेंगे, जब किसी को मामा के बात कहेंगे कि मामा के घर से पैसा ले आए हो, तो लोग दूसरी तरफ से क्रिया की प्रतिक्रिया होगी कि तब तुम क्या अपने बाप के घर से ले आए हो? तो यह भाषा की मर्यादा पुलिस वाले, अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना पालन करते हैं। यही केंद्रीय सरकार के मिनिस्टर दिल्ली में कहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यह मंत्री का काम है, मंत्री कहेगा इस तरह से?
ये उनके प्रधानमंत्री के बयान को देख लीजिए, यह नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान देख लीजिए, वो भाषा के कितना मर्यादा का पालन करते हैं, कितना नहीं करते हैं। योगी जी कहते हैं कि माफिया प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो ऊपर चले जाने के लिए तैयार रहो। यह उत्तर प्रदेश सरकार को कौन अधिकार दिया है ऊपर भेजने के लिए? यह विधायिका को यह अधिकार हमारे संविधान में नहीं है किसी को सजा देने का। किसी अपराधी, किसी माफिया को पकड़ेंगे, जेल भेजेंगे, मुकदमा चलाएंगे, जेल भेजेंगे, सजा देने का अधिकार, फांसी पर लटकाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को है। यह कार्यपालिका और विधायिका को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। उन्हें किसी को गोली मारने का अधिकार नहीं है, किसी को फांसी पर लटकाने का अधिकार नहीं है। जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहेगा ठोक दो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहेगा कि ऊपर चले जाओगे, तो यह बताइए राज कैसे चलेगा, कैसे यह सरकार चलेगी, कैसे यह संविधान की रक्षा होगी? लेकिन आपने ठोकने के बात की, अभी जो मंगेश यादव जो स्वर्ण व्यापारी का आरोपी था, लूटकांड हुआ सुल्तानपुर में, तो उसमें अखिलेश यादव का बयान आता है कि जाति देखकर इस समय इनकाउंटर हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे? यह सरकार का आचरण, जातियों पर जो सरकार प्रदर्शित कर रही है आरक्षण, जो भेदभाव प्रदर्शित कर रही है, वह ये सरकार जो है जाति देख करके चुनाव में ड्यूटी लगाएगी, जाति देख करके बीएलओ की ड्यूटी लगाएगी, सरकार जाति देख करके विधानसभा में नाम पढ़ेगी। गोमती वाले घटना में 15-16 मुलजिम थे, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुखिया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं, और सिर्फ 2 नाम पढ़े। किसका नाम पढ़े? यादव और मुसलमान का नाम दिए। यह सारे सरकार की जो आचरण है, यह जनता को, यह समाजवादी पार्टी को संदेह में डाल दिया है। अब जो लूटकांड के घटना में स्वर्ण व्यवसायी के जो यहाँ जो डकैती हुई, उसमें 30, 35, 36 मुकदमा वाला अपराधी, जो मास्टरमाइंड अपराधी था, वह नाटकीय ढंग से वह कोर्ट में सरेंडर करके जेल चला गया। बाकी के पैर में गोली लगी है, और पुलिस की गोली इसी के छाती में लगती है। और उसके परिवार के लोगों का कहना है कि घर से उठा के ले गए, 4-5 दिन के बाद मार दिए, और नया बैग, नया सारा चीज, नया कपड़ा उसके बैग में मिला। तो ये सब प्रयोजित था। ये सारा चीज संदेह मीडिया में जो आज तक, जो इतने दिनों तक जो सारी खबरें आई हैं, जो उनके परिवार का बयान, मीडिया चैनलों की जो बयान, इस सारी कड़ियों को जोड़ेंगे जब आप, तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रदर्शित होता है इस संदेह। समाजवादी पार्टी तो हर इनकाउंटर का, हर फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ है, हर फर्जी इनकाउंटर का निंदा करती है। समाजवादी पार्टी वह कहती है कि सारे इनकाउंटर का, फर्जी इनकाउंटर का जांच किया जाए, और कोई न्यायिक जांच किया जाए। जो उत्तर प्रदेश जो मौजूदा जो जज हैं, उसके अध्यक्षता में जांच की जाए। समाजवादी पार्टी तो मांग कर रही है, जांच करवा दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और मजिस्ट्रेटियल जांच क्या होती है? मजिस्ट्रेटियल, कोई एसडीएम, कोई सिटी मजिस्ट्रेट, कोई जिलाधिकारी, कोई इस तरह के जो मजिस्ट्रेट या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन होते हैं, वो उनके खिलाफ कौन सा रिपोर्ट देंगे? इसलिए साथियों, यह समाजवादी पार्टी को यह बात उत्तर प्रदेश सरकार के आचरण से संदेश होता है कि जातियों के आधार पर यह काम कर रही है सरकार। एक तरह से दूसरा जो इनकाउंटर हुआ अनुज सिंह का, तो उनके पिता डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं अखिलेश सिंह यादव पे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के, कि पेट का पानी पच गया। अब चूंकि उनका लड़का मारा गया है, लड़का का इनकाउंटर हुआ है, तो उनका दर्द है, उनके साथ सहानुभूति समाजवादी पार्टी को है। हम लोग भी उस बयान के सुने हैं, देखे हैं। उनकी बेटी का भी बयान सुन लीजिए। अब बेटी जो जिस तरह का बयान उनका दी है, पूरे सबका जो है कलेजा हिल गया। बेटी तो कहती है कि उसमें जितने मुलजिम है सबका इनकाउंटर करो। बेटी यह बात कहती है कि तुम्हें इनकाउंटर कर मारने का क्या अधिकार है? तुम्हें गिरफ्तार करते, जेल भेजते, कोर्ट हमें सजा देता, हमें मंजूर है। यह बेटी का भी यह बयान आया है। और यह अनुज सिंह के पिता को यह जोगी जी से सवाल पूछना चाहिए। जोगी जी, मंगेश यादव के घटना पर पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार बैकफुट पर आ गई थी। पूरे प्रदेश और देश की मीडिया इनकी आलोचना कर रही थी उस सवाल पर। वो सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए, सिर्फ काउंटर फाइल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए अनुज सिंह का हत्या किया गया कि देखो अब तो हम ठाकुर की भी हत्या की है। निर्दोष और निरपराध उसकी जान ले ली गई। फिर एक गाजीपुर में बिहार से मुसलमान को पकड़ के ले आके मुसलमान को मार दिया गया। हम अपराधियों के पक्ष में नहीं है। किसी जाति, किसी धर्म का अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन सही कार्रवाई हो। सही मुठभेड़ होगा, सही जब मुठभेड़ होगा तो एक तरफा गोली कैसे लगेगी? यह उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है।
विकास दुबे के यहाँ गए थे मुठभेड़ करने के लिए, कई पुलिस वाले मारे गए उसमें। जब सही मुठभेड़ होगा तो अपराधी भी मारा जाएगा, पुलिस वाले को भी गोली लगेगी। एक इन तमाम इनके इनकाउंटर में एक पुलिस वाले को कभी कोई एक छर्रा भी लगा हो तो बता दें। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जो हैं आरोप लगाते हैं कि सपा जो है जाति धर्म को उलझा कर रखती है, बात करती है। हम लोग का एक तरह से है कि प्रदेश मुक्त जो माफिया मुक्त बनाने का लक्ष्य है उसमें बाधा डालती है, ऐसे सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं। विधानसभा में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी विधानसभा में सवाल को उठाए हैं कि अपराधियों की सूची जारी करो। बिल्कुल, आपने एक मिनट हम रोकेंगे। आपने अपराधियों की सूची जारी करो, कौ प्रदेश में जितने अपराधी हैं उनकी सूची जारी करो, और तो पता चल जाएगा कि कौन कितना अपराधी है, कौन किसके गोद में बैठा है, कौन किसके गोद में खेल रहा है। हम लोग कोई पूर्वांचल के रहने वाले हैं, तमाम पूर्वांचल के अपराधी सरकार के गोद में बैठ करके कोई जिला पंचायत बना है, कोई अध्यक्ष बना है, कोई एमएलसी बना है, कोई कौन नहीं जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। सिर्फ टारगेट उनका जो है फंडा है हिंदू मुस्लिम, इसलिए सिर्फ मुसलमान अपराधियों पर इनका टारगेट है, बाकी किसी पर कोई है नहीं। ये अपने राजनीतिक एजेंडे पर काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिर्फ यही इनका एजेंडा है। बाकी कोई न विकास से मतलब है, न इनके रोजगार से मतलब है, न इनको किसान से मतलब है। अभी खेती का धान का सीजन चल रहा है, पूरे जनपद में बलिया जनपद में देख लीजिए, किसी सरकारी समितियों पर डीएपी गायब है, डीएपी मिल नहीं रही है, यूरिया मिल नहीं रहा है, किसानों को कीटनाशक पर वो सब्सिडी नहीं मिल रही है। किसान फसल बीमा कराना छोड़ दिया, भाग रहा है। फसल बीमा करा देता है, प्रीमियम के नाम पर वो पैसा दे देता है, लेकिन जब उसे फसल बीमा लेने का वक्त आता है तो ये तहसील और बीमा कंपनी के जांच के बीच में उनकी फाइलें लटक जाती है। दौड़ करके किसान हाफ के थक जाता है, छोड़ देता है। अब किसान फसल बीमा कराने से भग रहे हैं। सरकार क्या कर रही है किसानों के सवाल पर? तो इनको न किसान से मतलब है, न रोजगार से मतलब है। रोजगार के सवाल पर ये सरकार फेल है, किसान के सवाल पर यह सरकार फेल है, महंगाई के सवाल पर सरकार फेल है। सारे चीजों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का फंडा ले आती है। यह अभी उनका बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, तो ये चलो फर्जी एनकाउंटर लेके चले हैं। अब इस पे जनता का ध्यान गुमराह भटकाने का, ये सिर्फ भटकाने का सवाल है। रोजगार से और महंगाई से और किसान अपने खेती किसानी से ध्यान हटा करके इनके हिंदू मुस्लिम सवाल पर जो है, इन जातियों पर सवाल चला जाए। यह मुख्यमंत्री इस बात को कह रहा है कि बंटोगे तो कटोगे। इनका यह वाक्य, इनका यह जुमला ही देश के प्रदेश की जनता को बांटने का काम करती है। यह सिर्फ इनके बांटने का काम कर रही है। सरकार कई मामलों में झुकी, लेटरल एंट्री पर झुकी, जहां आरक्षण का सवाल था, हो हल्ला देश में हुआ कि आरक्षण, गरीबों को आरक्षण न देना पड़े तो सीधी भर्ती ले आओ, उस पर सरकार हट गई। नेम प्लेट पर सरकार बैकफुट पर गई, बुलडोजर इनका बैकफुट पर गया। तो सरकार तो गलत उनका निर्णय होता है, फिर जनता का दबाव, कोर्ट का दबाव, इनको पीछे हटना पड़ता है। इसलिए जब हमारा सरकार 27 में समाजवादियों की सरकार बनेगी, सारे फर्जी एनकाउंटर के जांच करा करके जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।